हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। आज इस वीडियो में हम इन्वेंटरी मॉड्यूल में फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को देखते हैं। जो स्टॉक है, इनिशियल स्टॉक है, उसकी अपलोडिंग को देखते हैं कि उडू में जो इन्वेंटरी स्टॉक्स हैं उनको कैसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम फिजिकल इन्वेंटरी ड्यूरिंग द मंथ और ड्यूरिंग द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द ईयर जो फिजिकल स्टॉक टेक करते हैं, फिजिकल इन्वेंटरी को काउंट करते हैं, उसको उडू 18 में किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। इन्वेंटरी में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशंस के अंदर ये फिजिकल इन्वेंटरी का ऑप्शन है। इस ट्रांजैक्शंस को हम यूज करेंगे। अपने ओपनिंग स्टॉक्स को भी हम इसी ट्रांजैक्शन को यूज करते हुए हम अपलोड करेंगे। और उसके बाद अगर जो फिजिकल स्टॉक टेक्स होते हैं जो मंथ एंड पर, पीरियड एंड पर, या फिर ईयर एंड के ऊपर, या किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी कंपनी की अपनी डिफाइंड पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत जो फिजिकल स्टॉक टेक होता है, तो इस स्क्रीन के थ्रू फिजिकल इन्वेंटरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है शो क्वांटिटी टू काउंट। इसको अगर हम अपडेट कर देंगे, तो इसको चेक को एक्टिवेट कर देंगे, तो हमारे पास जो क्वांटिटी काउंट है उसका ऑप्शन भी अपीयर हो जाएगा। क्वांटिटी काउंट क्या है फिजिकल इन्वेंटरी में? ये मेरे पास है काउंटेड क्वांटिटी आ रही है और ऑन हैंड क्वांटिटी आ रही है। ये अगर हम फिजिकल स्टॉक टेक करते हैं, इनिशियल अपलोडिंग नहीं कर रहे, जब हम इनिशियल अपलोड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास उस वक्त स्टॉक सिस्टम के अंदर कोई भी स्टॉक नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम उसको फिजिकल ऑन हैंड क्वांटिटी में उसको अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर हम इसका फिजिकल स्टॉक टेक कर रहे हैं, पीरियोडिकली स्टॉक काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिस्टम के अंदर उडू में 65 क्वांटिटी आ रही है। तो इसको काउंट करने के बाद हमें ये पता चला कि हम इसकी जो काउंटेड क्वांटिटी है वो 63 है या फिर 67 है। तो फिर हम इस फील्ड को भी यूज करेंगे काउंटेड क्वांटिटी को। तो अभी देखते हैं कि हम स्टॉक को किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर अगर मैं ये इंपोर्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन करता हूं, तो यहाँ पर जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने इस टेम्पलेट को डाउनलोड किया और इसको मैं अगर ओपन करूं, तो ये हमारे पास टेम्पलेट है जिसको हम यूज करते हुए अपना स्टॉक इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, उडू में इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको यूज नहीं करता, मैं अपना जो टेम्पलेट है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो मैंडेटरी चीजें हैं वो हम मेरे पास क्या हैं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए और उसके बाद यहाँ पर मैं क्वांटिटी का कॉलम कर लेता हूँ। ये हम ओपनिंग स्टॉक डालने जा रहे हैं। लेट्स से हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर पहले से स्टॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर हम अपलोड करते हैं। तो तीसरा कॉलम मुझे चाहिए लोकेशन का। अगर मैं ये लोकेशन का कॉलम देता हूं, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर हम स्टॉक अपलोड करना चाह रहे हैं, तो लोकेशन हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों दो जो मेरे पास कॉलम्स है, दो फील्ड्स हैं, सिर्फ मुझे यही काफी हैं। तो प्रोडक्ट चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। इनिशियल स्टॉक अपलोडिंग को पहले हम देखते हैं। तो मेरे पास एक ये एम्प्टी डेटाबेस भी है। अगर मैं यहाँ पर ये दूसरी डेटाबेस में हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो काफ़ी इसके अंदर ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। लेकिन ये मेरे पास एक फ्रेश डेटाबेस है, तो इसको मैं अगर देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास किसी किस्म का कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स का डाटा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट मैं इसी डेटाबेस से कोई जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास कैबिनेट
विद डोर है, इसको ओपन कर लेते हैं। कैबिनेट विद डोर है, तो यहाँ पर जो इसका रेफरेंस भी मेंटेन कर लेते हैं। रेफरेंस इसका ये ecom 11 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर यही दे देता हूँ, ecom 11 दे देता हूँ। और उसके बाद एक प्रोडक्ट हम कोई और ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास टेबल थी, तो मैं अगर यहाँ पर चलें, मैं यहाँ पर खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ, एक टेबल की प्रोडक्ट दे देता हूँ। कैटेगरी वगैरह अभी हम बॉदर नहीं कर रहे कि वहां पर उसकी क्या मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं FUR 100 दे देता हूँ, इसका कोड दे देता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट मैंने दो ओपन कर लिए। यहाँ पर कैबिनेट विद डोर है और टेबल है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर या तो हम प्रोडक्ट का नेम लेंगे या फिर हम कोड से भी यूज कर सकते हैं। कोड यहाँ पर जो टेबल का FUR 100 है, तो मैं इसका कोड ले लेता हूँ। और ये हमने इसका कोड ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास दूसरी प्रोडक्ट है, इसका भी मैं ये कोड ले लेता हूँ, रेफरेंस। अब इसके अंदर जो क्वांटिटी है, हम यहाँ पर 10 क्वांटिटी कर देता हूँ और 20 क्वांटिटी कर देता हूँ। ये ओपनिंग स्टॉक हम सिस्टम में अपलोड करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमें कोई चीज नहीं करनी। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इसको मैंने प्रोडक्ट डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं ऑपरेशंस के अंदर फिजिकल इन्वेंटोरी के अंदर आ रहा हूँ। और यहाँ पर हम इंपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड डाटा फाइल में कर रहा हूँ। और ये मेरे पास इन्वेंटोरी स्टॉक है। इसको मैंने जैसे ही किया, क्वांटिटी कॉलम मैच नहीं कर रहा, प्रोडक्ट का मैच कर गया लेकिन क्वांटिटी का मैच नहीं किया। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम्स हैं, काउंटेड क्वांटिटी है और इन्वेंटोरी क्वांटिटी है। चूंकि ओपनिंग स्टॉक कर रहे हैं तो पहले उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको इन्वेंटोरी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ। एवरीथिंग सीम्स वैलिड, ये मेरे पास वैलिड आ रहा है। और इसके बाद मैं इसको सिंपली इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंपोर्ट की है, ये मेरे पास ऑन हैंड क्वांटिटी 10 और 20 सिस्टम के अंदर यहाँ पर मेरे पास शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा कॉलम है लोकेशन का, वो मैंने खत्म कर दिया था। लोकेशन हमने मेंशन नहीं किया। उडू में जब भी हमने फिजिकल इन्वेंटोरी उसको मेंटेन करना है, चाहे हम इनिशियल स्टॉक अपलोड कर रहे हैं या फिर किसी ट्रांसफर के थ्रू, जब भी स्टॉक है, जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है, वो स्टॉक इन होगा या फिर आउट होगा, तो वो लोकेशन के बगैर नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर मैंने लोकेशन, किसी भी किस्म का लोकेशन नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो उडू ने इन्वेंटोरी अपलोड की है, अभी यहाँ पर लोकेशन आ भी नहीं रहा। लोकेशन अपलोड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है स्टोरेज लोकेशन, और मल्टी स्टेप को भी मैं कर देता हूँ। इसको हम सेटिंग्स को एक्टिवेट कर देते हैं, तो अब मेरे पास यहाँ पर लोकेशन आ जाएगा। तो ये मैं लोकेशन करता हूँ, तो ये मेरे पास 10 और 20 WHT स्टॉक में, WH स्टॉक के अंदर अपलोड हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं लोकेशंस के अंदर आता हूँ, ये एक ही लोकेशन है हमारे पास। अगर यहाँ पर हम एक और लोकेशन अपनी ओपन कर लेते हैं, जहां पर इसको नाम दे देता हूं एडिशनल स्टॉक का, या सब स्टोर का नाम इसको एक दे देते हैं। और यहाँ पर मैं WH कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक सब स्टोर आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास जो क्वांटिटी है, लोकेशंस, ये 10 और 20 है। तो हम एक और प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ये यहीं से मैं प्रोडक्ट्स को ले लेता हूँ क्विकली। यहाँ पर केबल मैनेजमेंट बॉक्स है, इसको हम ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक और प्रोडक्ट में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका रेफरेंस भी ले लेता हूँ। ये हमने यहाँ पर रेफरेंस पुट कर दिया, ये सेव कर दिया। और इसी रेफरेंस को अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और क्वांटिटी कर देता हूँ 15। अब ये 15 करने के बाद, लेकिन ये जो स्टॉक है, ये यहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर लोकेशंस पे मैं आ गया हूँ, तो ये WH स्टॉक यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट WH स्टॉक में ही अपलोड करेगा। अगर मैं अपना स्टॉक यहाँ पर किसी दूसरी लोकेशन पर WH स्टॉक पर यहाँ पर मैं
इसको अपलोड करना चाह रहा हूं तो यहां पर मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूं लोकेशन का। तो ये मेरे पास लोकेशन आ गया है और यहां पर मैं इसको सब स्टोर कर देता हूं। सब स्टोर करने के बाद फाइल इसको करते हैं और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेता हूं। ये एक्सेल में डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम वापस आते हैं अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर फिजिकल इन्वेंटोरी में और यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ से हम इन्वेंटोरी स्टॉक वाली फाइल मैंने सेलेक्ट की है। लोकेशन को भी ऑटोमेटिकली उसने मैप कर दिया है। इन्वेंटोरी इन्वेंट्रीज क्वांटिटी आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये मैंने टेस्ट किया है तो यहाँ पर लोकेशन पर वो मुझे एरर दे रहा है, नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर मैसेज दे रहा है। चूंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ सब स्टोर दिया था तो सब स्टोर से काम नहीं चलेगा, मुझे इसका फुल पाथ देना है। अगर हम यहाँ पर सेट पॉसिबल वैल्यूज को भी ओपन करें तो यहाँ पर देखें कि वो कह रहा है जी कि ये इसका पूरा आपको WH के साथ हम देंगे तो फिर वो इसको एक्सेप्ट करेगा। तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ और उसके बाद इस फाइल को हम अगेन इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद वापस हम आ जाते हैं और यहाँ पर लोड टेस्ट फाइल में करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्टॉक को करता हूँ। अब हम टेस्ट करते हैं तो एवरीथिंग सीम्स वैलिड और उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो स्टॉक है मेरे पास ये WH सब स्टोर के अंदर आ रहा है। जब मैं लोकेशन वाइज स्टॉक को करता हूँ तो ये सब स्टोर में पड़ा हुआ है चूंकि ये 15 क्वांटिटी अभी हमने इंपोर्ट की है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट में आऊंगा तो ये लोकेशन वाइज नहीं है, ये प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर स्टॉक शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑन हैंड क्वांटिटी 20, 15 और 10 यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ये मेरे पास ऑन हैंड क्वांटिटी दिखा रहा है। लोकेशन वाइज में मुझे यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस में स्टॉक यहाँ पर मिलेगा। एक और चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, जब हमने इन्वेंटरी को अपलोड करना है तो यहाँ पर हमारे पास तो अब हम फिजिकल स्टॉक टेक करते हैं जो पीरियोडिक इन्वेंटरीज को अपडेट करना है फिजिकल स्टॉक काउंट के बाद ईयर एंड पर या फिर पीरियड एंड पर जो फिजिकल स्टॉक टेक किया और डिफरेंसेस को पोस्ट करना है तो उसको हम देखते हैं। ये इनिशियल हमने जो इन्वेंटरी है उसको अपडेट कर दिया तो मेरे पास एक और यहाँ पर डेटाबेस है तो यहाँ पर हम कुछ स्टॉक है उसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ रिक्वेस्ट अकाउंट, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ रिक्वेस्ट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो ये लीव एम्प्टी सेट करंट वैल्यू यहाँ पर आ रहा है मेरे पास। यूजर अगर सिलेक्ट करना है तो मैं यूजर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली है कि काउंट मेरे पास क्या है तो यहाँ पर हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो कस्टमाइज ये जो काउंट है वो मेरे पास दो काउंट यहाँ पर रिक्वेस्ट हो चुका है और ये यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस शेयर और ये फिर कॉन्फ्रेंस शेयर एल्यूमिनियम 12 और ये 13 मेरे पास ये दो आ चुके हैं। हमने जो स्टॉक है वो रिक्वेस्ट किया है। अब रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, काउंटेड क्वांटिटी है तो ये 26 है तो 26 की जगह हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। जितना भी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो इसको ये 26 है और यहाँ पर वो ये 26 ही बता रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको 24 कर देता हूँ। ये मेरे पास एक्चुअली कम हो रहा है, ये 24 है और 2 का मेरे पास डिफरेंस आ रहा है और उसके बाद ये 30 है। 30 के बाद यहाँ पर मैं इसको 32 कर देता हूँ। ये हमारे पास 32 क्वांटिटी है। अब ये दो स्टॉक्स का काउंट है ये सिस्टम के अंदर ही ये हमने कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। इंडिविजुअली अप्लाई करना है तो यहाँ पर ये मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं सिमुल्टेनियसली दोनों को अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो ये दोनों
को सिलेक्ट करने के बाद मैं अप्लाई कर दूंगा, या फिर अप्लाई ऑल है हमारे पास ऑप्शन, जितने भी पेंडिंग इस वक्त हमारे पास रिक्वेस्ट काउंट है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने सिलेक्ट की, और उसके बाद इसका रिक्वेस्ट काउंट, इसका रिक्वेस्ट किया कि रिक्वेस्ट काउंट दो, तो सिस्टम ने टू प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास ये रिक्वेस्ट काउंट जनरेट की है। तो यहाँ पर हम अब इसको अप्लाई कर देते हैं। प्रीवियसली मेरे पास जो इसका स्टॉक आ रहा था वो 26 था, अप्लाई करने के बाद अब ये 24 हो जाएगा, फिर इसी तरह जो कॉन्फ्रेंस शेयर है उसका 32 हो जाएगा। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास जो कॉन्फ्रेंस शेयर है ई कॉम 12 है, इसका ये अब स्टॉक 24 हो चुका है। इसी तरह कॉन्फ्रेंस शेयर एल्यूमिनियम है 30, इसका मेरे पास जो 2 है वो स्टॉक, इसमें डिफरेंस ऐड हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। तो ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, तो ये अब इसका 32 आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं मल्टीपल, उनको अगर काफी ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये तो अभी सिस्टम में ही मैंने इनको अपडेट कर दिया है। अगर बहुत ज्यादा जो स्टॉक्स हैं उनका हमने स्टॉक टेक करना है, तो पहले हम इसका स्टॉक काउंट रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको सिस्टम के इसको इसकी शीट जो है वो उसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये अब मैं 3 प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, 28, 12, 23, ये मेरे पास इस वक्त इनकी ऑन हैंड क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट काउंट कर लेते हैं, और काउंट अगर लीव एम्प्टी, इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एम्प्टी रहेगा, या फिर करंट वैल्यू जो करंट क्वांटिटी है उसके साथ फिलअप कर देगा। यूजर कौन सा है, ये यूजर मैंने कर दिया, इवन के काउंटिंग डेट कि किस डेट के ऊपर हमने इसको पोस्ट करना है। तो मैं इसको 3 दिन का, हमारे पास 3-4 दिन का स्टॉक टेकिंग का प्रोसेस है, तो इसको 4 दिन बाद हम इसको पोस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये मेरे पास कंफर्म होने के बाद ये ऊपर मेरे पास इसकी लाइंस आ चुकी हैं। तो सिंपल है हमारे पास, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट काउंट है। अगर हमने इसको बल्क के अंदर करना है, इंसर्ट इनटू शीट है, ये भी यहाँ पर मैं इसको लेके जा सकता हूँ, और गूगल शीट में इंटरप्राइज एडिशन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये जो सिलेक्टेड है इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट कंपैटिबल है, इसको मैं काउंटेड क्वांटिटी भी आ रही है, डिफरेंस भी आ रहा है, और क्वांटिटी भी आ रही है, साइन टू यूजर भी आ रहा है। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास अब ये फाइल आ चुकी है, एक्सपोर्टेड फाइल आ चुकी है। यहाँ पर बाकी जो कॉलम्स हैं उनको हमने टच नहीं करना। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी भी वैसे ही रहेगी, कॉलम्स जो हैं वो आगे पीछे है। बेहतर है कि हम इसको कॉलम्स को इसकी सॉर्टिंग करने के बाद फिर इसको एक्सपोर्ट करें। तो मैं यहाँ पर इसकी सॉर्टिंग कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और उसके बाद ये मेरे पास काउंटेड क्वांटिटी आ जाएगी, और उसके बाद डिफरेंस आ जाएगा। और बाकी प्रोडक्ट्स अगर इनको भी हम ऊपर करना चाह रहे हैं, ये सबसे पहले प्रोडक्ट आ गया, असाइनी को मैं नीचे ले जाता हूँ, और अगर लॉट्स हैं तो लॉट या सीरियल नंबर, तो इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ। तो अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास अब फाइल एक्सपोर्ट हो गई है, जरा फॉर्मेटिंग इसकी बेहतर तरीके से आ गई है। अब ये इन्वेंटरी क्वांटिटी है, और ये मेरे पास इसका डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्वांटिटी दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे सिंपली इन्वेंटरी क्वांटिटी है उसको यहाँ पर 28 है, और इसको हम 29 कर देते हैं, और उसके बाद ये 22 है, इसको 28 कर देते हैं, और ये इसको 32 कर देते हैं। बस यही हमने काम करना है। ये जो ई कॉलम है सिर्फ इसी के अंदर चेंजेस करनी है, और इसको सेव करने के बाद हमने अपलोड कर देना है। जो फिजिकल स्टॉक टेक की है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है जो इस वक्त सिस्टम के अंदर जो स्टॉक शो हो रहा है, वो ये स्टॉक शो हो रहा है।
और उसके बाद जो क्वांटिटी है इन्वेंटरी, क्वांटिटी है, काउंटेड क्वांटिटी है, वो हमारे पास ये शो हो रहा है। तो ये हमने इसको चेंज कर दे रहा है। तो अब सिंपली यहाँ पर मैं इसको वापस हम चलते हैं। यहाँ पर ये पहले हमारे पास क्वांटिटी आ रही है और उसके बाद हमारे पास काउंटेड क्वांटिटी आ रही है। हमने काउंटेड को चेंज कर देना है। तो टेम्पलेट को अगर हम सेव करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पर मैं फिजिकल स्टॉक के साथ इसको सेव भी कर देता हूँ। ये मेरे पास सेव हो गया है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद सिंपली इसको मैं खत्म कर देता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट रिकॉर्ड्स, ये जो फाइल अभी हमने क्रिएट की है, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी जो मुझे कॉलम्स हैं, अगर मैं इनको खत्म भी कर दूं तो सॉरी, ये कैंसिल मैंने कर दिया, प्रोडक्ट को ही खत्म कर दिया है। उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट को अगर प्रोडक्ट को खत्म भी कर देते हैं तो जरूरत नहीं है, चूंकि एक्सटर्नल आईडी हमारे पास है तो मैं उससे कर सकता हूं। तो ये किसी भी कॉलम की अगर मैं इनको खत्म भी कर देता हूं तो सिर्फ मुझे इस वक्त काउंटेड क्वांटिटी की जरूरत है, बाकी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो मैं उनको अगर खत्म भी कर देता हूं तो इट्स ओके। तो मैं इसको टेस्ट करता हूं, ये एवरीथिंग सीम्स वैलिड मुझे बता रहा है और उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूं। अब ये देखें कि यहाँ पर 28 थी एक्चुअल जो सिस्टम बता रहा था, फिर 22 था, फिर 33 था। अब काउंट हमने किया है, काउंट करने के बाद यहाँ पर हमने काउंटेड क्वांटिटी जो एक्सेल शीट है उसके अंदर काउंटेड क्वांटिटी लिखी थी 29 है, 28 है, 32 है। तो ये सिर्फ हमने यहाँ पर काउंटेड क्वांटिटी दे दी है। सिस्टम ने डिफरेंसेस हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी हैं। अगेन यहाँ पर अब ये जो स्टोरेज बॉक्स है इसको हम अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि इसका स्टॉक क्या है। स्टोरेज बॉक्स इसका 29 हो चुका है। ये पैडल बिन इसका 28 होना चाहिए, 6 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो अप्लाई करने के बाद पैडल बिन 28 हो चुका है और उसके बाद इसका स्टॉक जो कैबिनेट विद डोर है एक कम हो जाना चाहिए। तो इसको अप्लाई करते हैं। तो ये अब अप्लाई करने के बाद ये 32 इसका स्टॉक रह जाएगा। तो मैं इसका अप्लाई कर देता हूं तो कैबिनेट विद डोर ये 32 इस वक्त मेरे पास है, इसका स्टॉक हो चुका है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज भी अगर हमने रियल टाइम में अकाउंटिंग हमने कर ली है तो अकाउंटिंग डेट्स भी हमारी अकॉर्डिंगली उसी तरीके से चेंज होगी। चूंकि यहाँ पर ये पैडल बिन 31/12 ये यहाँ पर शेड्यूल डेट दे रहा है। अकाउंटिंग डेट हमने मेंशन नहीं की तो वो उसकी अब उसने खत्म कर दी है चूंकि पोस्टिंग कर दी है। तो अकाउंटिंग डेट को भी अगर इंटीग्रेशन है तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी फिजिकल स्टॉक टेक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने लोकेशन वाइज करना है तो हम लोकेशंस का कॉलम भी अपनी शीट्स के अंदर ऐड कर लेंगे। तो उससे लोकेशन वाइज हमारे पास यहाँ पर स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर ग्रुप बाय लोकेशन करेंगे तो ये यहाँ पर लोकेशन वाइज भी दे रहा है। अदरवाइज जहां पर हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल होगा वो वहां पर हमारे पास शो करवा रहा है।